नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल एंड मनी ज्ञान पे। आज हम बात करने वाले हैं एक शेयर एनालिसिस के बारे में। एक ऐसे बैंक के बारे में बात करेंगे जिसका करंटली प्राइस 200 रुपए के करीब चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में क्या ये 700 रुपए तक जा सकता है? क्या ये बैंक अगला कोटक महिंद्रा बैंक बन सकता है? क्योंकि इसमें अभी एक बड़े दिग्गज ने इन्वेस्टमेंट करा और लगभग 4% का स्टेक एक्वायर करा है। तो सारी चीज़ों को समझेंगे, की मैट्रिक्स समझेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, यहाँ पर आप देख सकते हैं मोदी जी की तरफ से 1 महीने का फ्री रिचार्ज मिल रहा है। व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आएगा। क्या असलियत में रिचार्ज मिलता है कि नहीं मिलता है, हमने लाइव वीडियो बनाया, तो उस वीडियो को भी जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस बैंक के बारे में हम बात कर रहे हैं उस बैंक का नाम है आरबीएल बैंक, और ये अभी न्यूज़ में इसलिए भी है क्योंकि कुछ समय पहले यहाँ पर एमएनएम यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के ओनर ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करा है, और छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और उस इन्वेस्टमेंट के बाद लगभग 4% स्टेक यहाँ पर एक्वायर हो चुका है उनके तरफ से, और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ये कर सकते हैं। करंटली अगर आरबीएल बैंक के प्राइस की बात करूं 220 रुपए के करीब में ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो और 52 वीक हाई की बात करें तो 95 रुपीज़ का 52 वीक लो बनाया और 251 रुपीज़ का 52 वीक हाई इसने बनाया हुआ है। कंपनी के कुछ की मैट्रिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो अर्निंग पर शेयर जो रही है वो 17.18 रही है। 104% का ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सेक्टर पी की बात करें 24.34 है। पीबी रेशियो की बात करें 1.06 है। बुक वैल्यू की बात करूं तो 208 रुपीज़ यहाँ पर 208 दिखा रहा है। डिविडेंड यील्ड 0.68 है, यानी कि डिविडेंड भी कंपनी देती है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ ठीक देती है। अब यहाँ पर कंपनी के कुछ थोड़ा सा की मैट्रिक्स यानी कि फाइनेंशियल्स पे भी हम नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न और फिर कुछ खास बात कंपनी के बारे में करेंगे। यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो मार्च 2023 में इनका जो इंटरेस्ट अर्न हुआ था, क्योंकि मेनली इनकम आती है इंटरेस्ट के थ्रू, 2616 करोड़, और ये बढ़ के हो गया जून 2023 में 2815 करोड़। नेट प्रॉफिट की बात करूं तो मार्च 2023 में था 298 करोड़ और जून 2023 में ये बढ़ के हो गया 319 करोड़। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरेस्ट से लेके कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ रहा है। और ग्रॉस एनपीए की बात मैं यहाँ पर करूँ तो जो इनका हुआ करता था मार्च 2023 में ग्रॉस एनपीए 2419 करोड़, वो कम होके हो गया 2404 करोड़, यानी कि ग्रॉस एनपीए कम हुआ है। नेट एनपीए की बात करूं ऐसे ही 1.10 से कम होके हो चुका है 1 पे, तो यहाँ पर 1.0 पे हो चुका है। तो यानी कि ग्रॉस एनपीए और एनपीए नेट एनपीए भी कम हुआ है। प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा है कहीं ना कहीं। और अभी के हिसाब से शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी एक बार नज़र डाल लेते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या चल रहा है कंपनी का। तो यहाँ पर जो अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न है, कुछ रीजंस की वजह से यहाँ पर डाटा अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पर आप जाके मनी कंट्रोल ऐप पे या किसी भी ऐप पे देख सकते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। मेनली प्रमोटर के पास ही अच्छी खासी होल्डिंग है और उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर के पास होल्डिंग है, टीआईआईस के पास भी अच्छे खासे मात्रा में है और पब्लिक इन्वेस्टर के पास है। तो मेन यहाँ पर होल्डिंग जो आकर रही है निकल के प्रमोटर, एफआईआईस, डीआईआईस के पास आ रही है, तो यहाँ पर कंपनी में अच्छा खासा भरोसा हो जाता है। एमएनएम कंपनी की जिसकी मैं बात कर रहा था, जिनके ओनर ने यहाँ पर पैसा लगाया, 4% तक का स्टेक एक्वायर करा है, उनकी अगर हम बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक में उन्होंने स्टार्टिंग में पैसा लगाया था 1 लाख रुपए के करीब, और वो उन्होंने अभी तक उसमें एग्जिट नहीं हुए हैं, और वो पैसा अभी तक बढ़ के 3000 करोड़ तक हो चुका है। एक बैंकिंग स्टॉक जिसको उन्होंने स्टार्टिंग से लगाया, जो कि एक तरह से आप कह सकते हैं एंजल इन्वेस्टर रहेंगे, अब इस बैंकिंग स्टॉक में उन्होंने लगाया तो कुछ ना कुछ उन्होंने भी देखा होगा, चाहे वो बैंक की प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की हम बात करें, क्योंकि अभी करंटली जो स्टॉक जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है वो भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू नहीं है, और आगे इसमें कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। क्योंकि कोविड के जस्ट पहले बैंक के ऊपर लगभग 800 करोड़ का नेट एनपीए हुआ करता था, और इसके अलावा उन्होंने अपने रिजल्ट में ये भी डिक्लेयर करा था कि 1600 करोड़ का एनपीए और हो सकता है जहाँ जहाँ पर उन्होंने लोन दिया हुआ था जिन कंपनियों को। उन चीज़ों से यहाँ पर उसके तुरंत बाद कोविड आ गया और उसके बाद बैंक की बहुत हालत खस्ता हुई, लेकिन उसके बावजूद बैंक 85% गिरने के बावजूद रिवाइव कर गया है। तो यहाँ से बैंक एक अच्छी खासी आगे जर्नी पे जा सकता है और 200 रुपये से 700 रुपये तक का लेवल भी आ सकता है। बट ये 1 महीने 2 महीने 1 साल में नहीं होगा, इस चीज़ पे तुरंत मत जाइए। आने वाले टाइम में हो सकता है 2 से 3 साल 4 साल, ये एक लॉन्ग जर्नी रहेगी। लेकिन हाँ, डेफिनेटली जो अभी का हाई है 250 रुपये के करीब, इसको आने वाले कुछ महीनों में तोड़ के अगर नया हाई बना ले तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। तो इसमें आप छोटे छोटे अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जब भी आपको ड्रॉप देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके